गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से आ जाइए आप लोग, फटाफट आ जाइए। एक बार आप लोग भी शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी हैं सबको बुला लीजिए, जितने लोग भी डेली अटेंड करते हैं एटलीस्ट क्लास, ठीक है, वो लोग को बुला लीजिए आप लोग, ठीक है। गुड आफ्टरनून हर्ष, गुड आफ्टरनून चारुल, गुड आफ्टरनून अनुभव, गुड आफ्टरनून अंकु, गुड आफ्टरनून हिमानी, ठीक है। जितने लोग भी सबको गुड आफ्टरनून, ठीक है। आप लोग शेयर कर दीजिए, वो लोग को बता दीजिए। शिल्पा नहीं आई है, शिल्पा, फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे दृष्टि, दृष्टि गुड आफ्टरनून, ओके आ गई। आप मुझे जहाँ तक याद है और लोग भी एब्सेंट हैं। प्रेम कहाँ गए? प्रेम उजाला, ये लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रेम उजाला, शिल्पा, 3 लोग अभी और भी एब्सेंट है, ठीक है। चलिए कल का जो क्वेश्चन था याद कीजिए, कल का क्वेश्चन क्या था आपका? GH बहुत लोग उसमें बहुत लोग भेजे ही नहीं सॉल्व करके। मैंने क्या बोला था, सबको सॉल्व करना है, तब ना आप सीखेंगे कैसे चलेगा ऐसे, बताइए। आपको मैंने सारा रूल्स आपको बता दिया था, उसमें एक ही करेक्ट, चलिए आप सही बनाए चाहे गलत बनाए कोई मतलब नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो बनाए एटलीस्ट उसको सेंड करना चाहिए था आपको, ठीक है। इसमें अनुभव ओनली, अनुभव कहाँ है? अनुभव ओनली भेजे थे, उनका करेक्ट था, ठीक है। बाकी मैं चारुल का भी देखा था, चारुल का अभी क्लियरली दिख नहीं रहा था मेरे को, तो मैं बताया कि उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी हर्ष का थोड़ा सिल्ली मिस्टेक्स था, और दृष्टि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा चीजों को, ठीक है। बाकी 4-5 लोग बस भेजे थे, बाकी लोग किसी का नहीं आया था। हिमानी आपका भी नहीं आया था, और बाकी और किसका बात करें, ये उजाला का भी नहीं आया था, शिल्पा का भी नहीं आया था आज, ठीक है। सिंपल सा, कुछ ज्यादा सोचना नहीं था आपको इसमें। GH था आपका, GH यही था, GH, ठीक है। ये था आपका क्या, के एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई एस इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही था, ठीक है। तो यहां पे भी आपका क्या है, पोल यहां पे कितना चला, पोल इज इक्वल टू 3, और जीरो का बात करेंगे तो 0 इक्वल टू 2, यही है। पोल 3 पोल है, और जीरो क्या है आपका 2 है, 2 जीरो है, 3 पोल है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें पहला नंबर पे, अगर ब्रांच निकालते हैं, ब्रांच काम यही होता है ना, ब्रांच, पोल तो निकाल लिए, ब्रांच अगर निकाले, पहला नंबर यही है आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या, ब्रांच, ब्रांच कितना होगा यहाँ पे 3 होगा ना, 3, क्योंकि P ग्रेटर देन Z है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, P ग्रेटर देन Z, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्रांच इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 ब्रांच होंगे आपके, क्लियर है कि नहीं, 3 ब्रांच। सेकेंड अगर बोले एसिम्प्टोट्स की बात करें, तो एसिम्प्टोट्स हो जाएगा आपका क्या, एसिम्प्टोट्स कितना हो जाएंगे, एसिम्प्टोट्स 3 - 2 इज इक्वल टू 1। एक ही एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करेगा, एक ही एसिम्प्टोट्स यहाँ पे, क्योंकि 2 जीरो है, 2 पोल है, फाइनाइट पोल है, 2 फाइनाइट जीरो है, 2 फाइनाइट पोल है, 2 फाइनाइट जीरो है, दोनों आपस में एक साथ कंबाइन कर लेंगे, एक जो पोल बच जाएगा उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वर्चुअल जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा चीजों को। गुड आफ्टरनून प्रेम, कैसे हैं सर? आई एम फाइन, ठीक है। आप लोग भी बस बढ़िया रहिए, एकदम सही से सेफ रहिए, ठीक है। कनेक्शंस क्यों चला गया मेरा? ठीक है, तो यहां थे थर्ड जो है आपका, यहाँ पे एसिम्प्टोट 3 - 2 इतना हो गया। अब एंगल की बात करें, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, निकाल के देखिए। यहाँ पे एंगल क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई P माइनस जेड, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्फा का मैक्स निकालेंगे तो अल्फा मैक्स आपका यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 0 आएगा, ठीक है। तो एक ही एंगल आएगा 180 डिग्री, देखिए यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप सेंट्रोइड का बात करेंगे, सेंट्रोइड का बात करते हैं, सेंट्रोइड का, तो क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रोइड सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ लाई करेगा, -3 -6 और ये जाएगा +2 मतलब -4 आई थिंक आ रहा ना, -4 आई थिंक आएगा इसका सेंट्रोइड, ठीक है। -4 आई थिंक सेंट्रोइड आएगा, ठीक है। ये सेंट्रोइड है आपका। तो इतना पार्ट हो गया। अब इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पे अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए सिग्मा J ओमेगा, तो 2 यहां पे एक पोल है,
एक पोल एस इक्वल टू 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, दो पोल यहाँ पे है, सॉरी 2 0 यहाँ पे, 2 0 है आपका यहाँ पे, देखिए 2 0 यहाँ पे आपका, 2 0 यहाँ पे, 1 2, ठीक है, ये आपको यहाँ पे है एक, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एस इक्वल टू -3 -3, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या एस इक्वल टू -1 -1, ये दो जीरो है, दो पोल है यहाँ पे इतना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फाइंड करते हैं वैलिड रीजन का, वैलिड रीजन ध्यान सुनिएगा, अगर वैलिड रीजन फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे वैलिड रीजन, तो क्या होगा, वैलिड रीजन निकालना है आपको यहाँ पे, तो वैलिड रीजन इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपका, यहाँ से अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या दिखेगा आपको, एक पोल दिख रहा है ना, एक पोल मतलब ऑड नंबर, तो ये आपका वैलिड रीजन है, आपका सारा क्या है, आपका वैलिड रीजन है। सिमिलरली अगर यहां से भी देखेंगे तो आपको कितना दिख रहा है, आपको 2 0 और एक पोल, तो 3 हो गया, तो 3 ये भी आपका क्या है, वैलिड रीजन है, ये भी क्या है आपका वैलिड रीजन, हमारा ये भी आपका क्या है, वैलिड रीजन, ठीक है। उसके बाद अगर इधर देखेंगे आपका इधर, तो ये भी आपका क्या होगा, 2 पोल 2 0 और एक हो जाएगा क्या 5, टोटली 5 हो गया, तो ऑड नंबर, इधर भी आपका क्या हो गया, वैलिड रीजन, पूरा आपका इधर भी वैलिड रीजन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा मतलब पूरा जो इधर नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव रियल एक्सिस जो है, पूरा नेगेटिव रियल एक्सिस जो है आपका यहाँ पे वैलिड रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पिछला क्वेश्चन था आपका, इसी का जो पिछला क्वेश्चन था, इसी का सेम, जब हम लोग पोल ऐड नहीं किए थे, जब हम लोग पोल ऐड नहीं किए थे उस समय क्या था, कोई रियल एक्सिस जो था आपका वैलिड रीजन नहीं था, बट यहाँ डिफरेंसेस क्या दिख रहा है आपको, एक पोल ऐड करने से सारे रीजन जो है आपका दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का सारे रीजन जो है आपका क्या दिख रहा है, आपको वैलिड रीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसका आप ब्रेक पॉइंट फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ब्रेक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो ब्रेक पॉइंट जो कि थोड़ा टफ है यहाँ पे निकालना ब्रेक पॉइंट, लेकिन निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेक पॉइंट अगर आप फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू, आई थिंक होता है क्या, इक्वेशन लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा क्या 1 + k s+1 का होल स्क्वायर और s इंटू s+3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो कुछ घबराना नहीं आपको, बस स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना है, जितना मैं रूल्स लिखा दिया हूं ना उस रूल्स को प्रॉपर पढ़िए, रिवाइज कीजिए और सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी मैं इमेजिनरी कुछ टर्म्स बताया नहीं हूं, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपको रियल और जितना भी रियल रूट्स है सबको आपको सॉल्व करना आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ पे -s इंटू s+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई s+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे dk बाई ds इक्वल टू 0, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dk बाई ds इक्वल टू 0, क्लियर है कि नहीं, ये जाएगा क्या dk, अब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे k का आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको s का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है, एक तो -1 मिलेगा ही, एक -3 मिलेगा जो पहले आ रहे थे ब्रेक पॉइंट, और दो इमेजिनरी टर्म्स आएंगे, दो इमेजिनरी आएंगे j1, ये आपका 1.3 और ये जाएगा -j1.73, क्लियर है। तो यहां पे हमको 4 निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये था प्रोसेस किसके, अगर यहां पे ब्रेक पॉइंट फाइंड करें -1 -3, अब यहां पे हमको इस सबसे लेना देना नहीं है। अगर हमको देखिए, अगर मैं बोला क्या आपको पहले ही बताया था, जब पहले लेक्चर्स ले रहे थे क्या बताया था मैंने, ब्रेक पॉइंट जो है ज्यादा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको उतना ही रिक्वायरमेंट है, जितना हमको जरूरत है उतनी हमको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपको देखिए 2 दिख रहा है, -1, -3 दिख रहा ना, तो -1 तो आपका यहीं पे आपका ये आपका क्या ब्रेक इन पॉइंट है, और -3 आपका क्या आ गया, यहाँ पे होगा ब्रेक अवे पॉइंट, क्योंकि दो पोल के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब ये तो वैलिड रीजन है, क्या दिख रहा है, सारे जो है वैलिड रीजन है, तो पोल्स क्या होंगे, ये पोल जो है, ये पोल का देखिए एक पोल इधर आना स्टार्ट करेगा, एक पोल यहाँ पे पहला ब्रांच और यहाँ आके एंड हो जाएगा, दूसरा पोल यहाँ से आएगा, यहाँ आकर के यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और एक पोल जो है इन्फिनिटी चला जाएगा, 180 डिग्री बना करके एक पोल ऐसे चला जाएगा 180 डिग्री बना करके इन्फिनिटी में कहीं आके मिल जाएगा, यहाँ पे वर्चुअल जीरो, क्या है आपका वर्चुअल जीरो, हमारा कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक पोल जो यहां से एक पोल, क्योंकि सब वैलिड रीजन है, तो एरियल रूट नहीं लेगा, जैसे यहां पे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है आपका, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई रूट जाएगा ही नहीं, यहां पे क्या बोले हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई रूट जाएगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको यहां पे वैलिड रीजन मिल गया, इधर जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपके इधर जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, और ये इधर से आपका यहां से अलग हो जाएगा, तो यहीं पे दो ब्रेक अवे पॉइंट है और ये इधर से, तो ये आपका वैलिड यहाँ पे रूट लोकस है। यहाँ पे जो इमेजिनरी टर्म्स आया है, ये जो इमेजिनरी टर्म्स आया है इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको यहाँ पे कहीं लाई करेगा जी 1.73 और ये आपका, ठीक है, लेकिन रूट लोकस आपका ऐसे ही बनेगा यहाँ पे, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं जितने लोग देख रहे हैं,
समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आपको जो है ना तो आपको बस सब चीज सिंपल, आपको ध्यान देना है। आपको मैंने क्या बताया था, आपको जितने भी पोल्स होते हैं, जितने भी पोल्स होते हैं यहाँ पे, पोल्स जो होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, फोर्स जो होंगे इसको जीरो चाहिए, ठीक है। और जितना नजदीक उसको जीरो मिल जाएगा तो आपका आपका वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप देखिए, अगर आपको दुकान जाना है, मान लीजिए कुछ सामान खरीदने जाना है, क्या बोले हम, सामान खरीदने जाना आपके घर से, तो अगर आपके घर के सामने कोई मतलब आपको घर के सामने कोई अच्छा दुकान मिल गया, ठीक है, और एक दुकान बहुत दूर है, तो आप कहां प्रीफर करेंगे, जहां नजदीक में जो मिलेगा आपको वही नहीं जाएंगे ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, जहां नजदीक में सामान मिल जाएगा वही तो चले जाएंगे। तो यहां देखिए, अगर यहां पे आपको अगर आपको घूमना नहीं हो तो यहां पे देखिए, इस पोल को यहां पे इस पोल को यहां पे जीरो नजदीक में मिल गया तो ये यहीं पे आकर मिल जाएगा। इसी तरह ये अभी दो पोल बच गया यहाँ पे, तो दो पोल को एक तो किसी को ये मिलेगा जीरो और एक को तो फिर इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, तो एक इन्फिनिटी चला गया, एक इसको मिल गया यहाँ पे। तो ऐसे बनेगा सिंपल सा, तीन ब्रांच हो गए, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच इन्फिनिटी चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? हिमानी गुप्ता जी इसके, तो ये इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। आपका जो यहां पे बन रहा है हिमानी, आपने जो पूछा है आपको GH ऑफ एस निकालिए यहां पे, ठीक है, ठीक है। GH ऑफ एस निकालिए यहां पे, आपको जो दिया हुआ है आपको क्या है यहां पे, KS प्लस 2 डिवाइड बाई ये दिया हुआ है ना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2S प्लस 3, ये दिया हुआ है आपको। तो इसका रूट्स निकालिए, इसको देखिए एग्जैक्ट पोज कहां लाई कर रहा है, ठीक है। यहां पे कहीं पे इसका इमेजिनरी टर्म्स या कुछ भी आएगा इसका रूट्स निकालना पड़ेगा आपको। रूट्स निकालिए कहां लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। आपको अगर इसका रिक्वायरमेंट है मैं इसको भेज दूंगा आपको बना करके, ठीक है। अभी GH ऑफ एस 1 है, इसका मैं बना करके आपको भेज दूंगा आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इसको सॉल्व भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का आई थिंक कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे होंगे तो। अच्छा इमेजिनरी रूट्स नहीं आ रहा है, इसका क्या आ रहा? तो फिर इमेजिनरी रूट्स नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है इसका रूट्स बताइएगा आप लोग, क्या क्या आ रहा है? देखिए सिंपल है, तो फिर सिग्मा जे ओमेगा, तो ये हो जाएगा क्या, एस इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4AC डिवाइड बाई 2A, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 12, इमेजिनरी तो आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा J 12 4 ये हो जाएगा √8 डिवाइड बाई 2, ये आया। तो माइनस 1 प्लस माइनस J 2√2 2√2 तो जगह √2, तो ये आपका आ रहा है ना इमेजिनरी रूट्स। तो कहाँ कहाँ लाइक कर रहा है इमेजिनरी पोल्स, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे एक जीरो आ रहा है यहाँ पे -2 पे, ठीक है। और ये देखिए एक -1 यहाँ पे एक पोल लाइक करेगा और एक पोल यहाँ लाइक करेगा, ठीक है। एक पोल यहाँ लाइक करेगा, एक पोल यहाँ लाइक करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपके यहाँ है, ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा चीजों को अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे दो पोल आया है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा एंगल ऑफ डिपार्चर, किस एंगल से रूट्स जो होंगे मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिनरी पोर्शंस जो है आपको मैं बताऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है। इमेजिनरी पोर्शंस मैं आपको भेज दूंगा, सॉल्व करके आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अभी इसको नहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहां पे जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे उसका आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है हिमानी, आपके जो टेलीग्राम में आपको मैं भेज दूंगा वहां पे। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा ये ब्रेक पॉइंट आया है -3, हाँ, तो इसमें एंगल ऑफ पहले निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना पड़ेगा, आपको मैं सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इसको मैं भेज दूंगा आपको, ये आपका भेज दूंगा सॉल्व करके। तो आपको मैं बोला था ना कि आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, जो भी है भेज दूंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पोलर प्लॉट, ठीक है। पोलर प्लॉट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 6 पोलर प्लॉट, ठीक है।
चैप्टर 6 क्या है आपका, पोलर प्लॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो पोलर प्लॉट जो है आपका, मैंने क्या बताया था, ये आपका यहां से आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, एक तरह से समझिए, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा को वैरी कराते हैं। पोलर प्लॉट में क्या करते हैं, ओमेगा को वैरी कराते हैं, कहां से कहां तक, इंफिनिटी तक। इसको वैरी करा करके मैग्नीट्यूड देखेंगे किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। सॉरी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड देखेंगे एंड उसका एंगल देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनिएगा आप यहां पे। गुड आफ्टरनून उजाला, गुड इवनिंग हो गया आई थिंक, आप बहुत लेट से आ रहे हैं। मैं भेज दूंगा जिसको, आप लोगों का जो भी डाउट है प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मतलब टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, रूट लोकस में मैंने स्टेप्स बता दिया है, आप इमेजनरी, इनफैक्ट आप ट्राई भी कर सकते हैं इमेजनरी वाला, उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। टेंशन ना ले, इतना मैं कर सकता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग बस रेडी रहिए प्रॉपरली देखने के लिए, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं। तो यहां बताइए, ये आपको क्या फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है जो ओमेगा और 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ओमेगा जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है, अगर वैरी कराते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे पहले जानते हैं पोलर प्लॉट क्या है। तो पोलर प्लॉट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट क्या है आपका, इट इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे आपको, पोलर प्लॉट इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, ठीक है। ये मतलब यहां पे सबका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही फाइंड करेंगे हम लोग, GH(s), ये, ठीक है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टाइम रेस्पॉन्स में क्या किया था हम लोग, टाइम को वेरी करा रहे थे, यहां पे, और यहां पे हम क्या करेंगे, ओमेगा को वेरी कराएंगे, इसलिए इसका नाम हो गया फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ठीक है, यहां पे। और ये ऑफकोर्स आपका एस डोमेन में रहेगा, एस डोमेन को, एस को क्या करेंगे, एस डोमेन में नहीं, एस को हम लोग जे ओमेगा में हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि हमको ओमेगा को वेरी कराकर देखना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग, एग्जांपल लेंगे, टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, नेक्स्ट देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है यहां पे, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड क्या हो जाएगा यहां पे, फेस प्लॉट, दोनों होता है इसमें। यहां पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेस प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसका मैग्नीट्यूड का प्लॉट है, जाना पड़ेगा ना। तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसको हमको प्लॉट करेंगे, एज वेल एज इसका एंगल जो निकालेंगे वही फेस प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करते जाइए आप लोग, अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा है, पोलर प्लॉट इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्यों बोले, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल होगा, वैरी जो करता है वो आपको क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो इसको वैरी कराएंगे हम लोग, वैरी करा करके उसका देखेंगे कि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का देखेंगे क्या, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे क्या आ रहा है, एज वेल एज उसका एंगल देखेंगे क्या आ रहा है। देखेंगे, एग्जांपल देंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहां पे इसलिए इसको क्या नाम दिया था, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लियर है यहां पे। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या होता है, इसको इनकम्प्लीट प्लॉट भी बोला जाता है। व्हाई इट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि पोलर प्लॉट जो है एक तरह से समझिए छोटा भाई है, किसका छोटा भाई है, नाइक्विस्ट प्लॉट का। पोलर प्लॉट जो होता है वो नाइक्विस्ट प्लॉट का छोटा भाई है, और नाइक्विस्ट प्लॉट जो है इसके बिना अधूरा है। समझ में आया कि नहीं, नाइक्विस्ट प्लॉट जो है पोलर प्लॉट के बिना अधूरा है, ठीक है। अगर आप पोलर प्लॉट नहीं बनाने जान रहे हैं तो आप नाइक्विस्ट प्लॉट भी नहीं बना पाइएगा, जान लीजिए इस चीज को, ठीक है। अगर आपको पोलर प्लॉट नहीं आ रहा बनाने तो आप नाइक्विस्ट प्लॉट भी नहीं ड्रॉ कर पाइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि पोलर प्लॉट जो है आपका, इट इज द, ये आपको यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में। इसका आधा पोर्शन जो होता है, हाफ पोर्शन जो होता है, हाफ पोर्शन वो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट में यूज होता है, ठीक है। अब बिना पोलर प्लॉट जाने आप नाइक्विस्ट प्लॉट को भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पोलर प्लॉट से आपको डायरेक्ट स्टेबिलिटी तो पता नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट से डायरेक्टली आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट देख करके नाइक्विस्ट प्लॉट से डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। याद रखिए, पोलर प्लॉट का वेव फॉर्म देख के आप नहीं पता कर सकते हैं यहाँ पे कि आप उससे स्टेबल है कि नहीं है। हाँ,
रिलेटिव स्टेबिलिटी, जैसे कि अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इसमें देखेंगे हम लोग गेन, ध्यान सुनिए जो बता रहा हूं, ठीक है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जो देखेंगे यहाँ पे पोलर प्लॉट में, उससे आप बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई आइडिया नहीं देगा आपको नंबर ऑफ, ये आपको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं देगा कि राइट हैंड साइड में कितना पोस्ट लाइक कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना पोल लाइक कर रहा है, इसका आइडिया आपको पोलर प्लॉट नहीं देगा, ठीक है। इसका आइडिया ओनली आपको कहां से मिलेगा, नाइक्विस्ट प्लॉट से मिलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका आइडिया आपको ओनली नाइक्विस्ट प्लॉट से मिलेगा। पोलर प्लॉट से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोलर प्लॉट से आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो होते हैं, एग्जैक्ट क्या, नंबर ऑफ, अगर राइट हैंड पोस्ट फाइंड करना है या लेफ्ट हैंड पोस्ट फाइंड करना है, क्लोज द पोस्ट, तो वो आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा पोलर प्लॉट से, समझ आ रहा है कि नहीं। पोलर प्लॉट से ओनली आपको स्टेबिलिटी का आइडिया कब मिलेगा, जब हम लोग गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, तो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये था पोलर प्लॉट का कुछ इंट्रोडक्शन, सबको नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं, किसी को डाउट हो रहा है बताइए, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, बताइए क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, क्लियर बताइए, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं आप लोग को, एक बार कमेंट कीजिएगा। या बहुत स्पीड जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत स्पीड चल रहा है। क्लियर सर, यस सर, क्लियर, क्लियर सर। तो मैं क्या बताया आपको, मैंने यहां बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूं, पोलर प्लॉट जो होता है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए जिसको नहीं समझ में आया, यहां पे देख लीजिए, पोलर प्लॉट इज नथिंग बट ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग ओमेगा को वेरी करा करके उसका मैग्नीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एज वेल एज उसका एंगल ड्रॉ करेंगे, दोनों हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ओमेगा को वेरी करा करके, इसलिए ये क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लॉट एज वेल एज फेज प्लॉट, ठीक है। फेज पोलर प्लॉट से हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट जो है राइट हैंड साइड में लाइक कर रहा है और कितना नंबर ऑफ पोस्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाइक कर रहा है, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कुछ आइडिया नहीं दे सकते देख करके, ठीक है। उसके लिए आपको फेज मार्जिन और गेन मार्जिन ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर होते हैं, फेज मार्जिन गेन मार्जिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फेज मार्जिन गेन मार्जिन जब आप कैलकुलेट करेंगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो वो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिस्टम जो है स्टेबल है अनस्टेबल है, उसके आपको आइडिया, उसके बाद ही आइडिया मिल पाएगा आपको, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज हमको इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है कि नहीं। और लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट जो है जस्ट इसका बड़ा भाई समझिए, इसका यूज करता है नाइक्विस्ट प्लॉट, लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट में आपको नंबर ऑफ राइट हैंड पोस्ट निकल जाएगा आराम से, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड पोस्ट निकल जाएगा आराम से, फिर गेन मार्जिन फेजिंग सब उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब समझिए पोलर प्लॉट का वो एक्सटेंडेड वर्जन है, नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है, पोलर प्लॉट का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर समझना, ठीक है, कुछ बेसिक चीज को देखते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी देखते हैं। पोलर प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पोलर प्लॉट में ओमेगा को क्या करेंगे, वेरी कराएंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये रेंज रहेगा ओमेगा का, याद रखिएगा, रेंज है आपका ओमेगा का, ठीक है। पोलर प्लॉट में क्या रेंज है आपका, ओमेगा का 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोग वेरी कराते हैं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ओमेगा को वेरी कराएंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखिए एंगल का, ये देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें आपका ये रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजनरी होता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस समझिए ये रियल होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसको रियल, और ये आपका इमेजनरी, ठीक है। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए ऐसे, तो ये आपका क्या होगा, एंगल देखिए, ये एंगल होगा आपका क्या 0 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, उसके बाद ये एंगल हो जाएगा क्या 90 डिग्री पॉजिटिव प्लस में। ध्यान सुनिएगा, आपको जो मैं बता रहा हूं अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको यहां भी प्लॉट है आपको, नहीं तो फिर बहुत डाउट होगा, क्योंकि रूट लोकस से आपका प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप ध्यान से लेक्चर को नहीं देखेंगे तो प्लॉटिंग में बहुत दिक्कत होगा आपको, प्लॉटिंग जितना भी प्लॉट करेंगे ना वहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह नाइक्विस्ट प्लॉट भी उसी तरह प्लॉटिंग है आपका, बॉर्डर प्लॉटिंग है, ठीक है। तो आपको यहां से बॉर्डर प्लॉट तक पूरा प्लॉटिंग भरा पड़ा है, तो अगर स्टेप्स को प्रॉपरली अगर नहीं समझेंगे आप ना, तो आपको प्रॉपर ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 0 डिग्री 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव हम लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, एंगल जो होगा पॉजिटिव लेंगे, तो 0 90 180 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और दिस वन इज 360 डिग्री और 0 डिग्री, 360 बोल सकते हैं या 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। और अगर हम इसी में घूमे क्लॉकवाइज, अगर उल्टा घूमेंगे ऐसे देखिए, दिस इज वन उल्टा घूमते हैं हम, ठीक है, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यही आपका क्या होगा, ये देखिए यहां से 0, ये हो जाएगा क्या -90 डिग्री 270 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं -90 डिग्री, ठीक है, इसको -180 लिख सकेंगे,
माइनस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा क्या माइनस 270 डिग्री, और ये हो जाएगा अगेन माइनस 360 डिग्री, ये हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे जब उल्टा घूमेंगे मतलब किस डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमते हैं तो आपका एंगल उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब 0, तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, क्लॉकवाइज माइनस 90 होता है, ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, और ये हो जाएगा क्या था माइनस 270 डिग्री, और दिस वन इज माइनस 360 डिग्री। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए, पहले ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको पता है तभी कुछ होगा। तो आपको ये क्लियर होगा कि नहीं पहले बताइए। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज होता है ना, तो क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं हम लोग ऐसे, तो आपका एंगल जो होंगे नेगेटिव लेंगे हमको, ठीक है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो एंगल हो जाएगा क्या पॉजिटिव। तो ये आपको बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोगों को यही भी पता नहीं होता कि पॉजिटिव किस में लेंगे और नेगेटिव किस में लेंगे। तो हम लोग क्या बोले एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, क्लॉक घड़ी के अनुसार का उल्टा, घड़ी के उल्टा, ठीक है, घड़ी जैसे घूमता है उसके उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर उल्टा उसका उल्टा घूमेंगे तो हमारा एंगल जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, अगर घड़ी के हिसाब से घूमते हैं हम लोग तो एंगल हो जाएंगे क्या नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्लियर कीजिए आप लोग, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए आप लोग, ठीक है। सेशन को जोड़िए, 12-13 लोग बस देखते हैं आप लोग। इंक्रीमेंट आपके तो फ्रेंड्स होंगे ना, फ्रेंड्स को बताइए ना, आइए इतना कुछ सीखने को तो मिलेगा ना, एटलीस्ट आप सीख रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे का हेल्प करने से तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। सब एक दूसरे का हेल्प अगर करते हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग भी, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का भी कोई रोजी रोटी तो और नहीं ना, यही तो है रोजी रोटी हमारा, ठीक है। पैसा अर्निंग कहाँ से होता है हम लोग का, यहीं से तो होता है हमारा, और कहाँ से आएगा बताइए, ठीक है। हम लोग भी तो डिपेंडेंट है, आप लोग भी कहीं आप लोग भी हम पे डिपेंडेंट है कि हम लोग अच्छा कंटेंट दे, हम लोग मेहनत करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा, तो हम लोग भी तो आप पे डिपेंडेंट है। एटलीस्ट उसको शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों पे पहुंचेगा, ठीक है। तो उससे फायदा हम लोग को भी होगा, कुछ आपको थोड़ा सा फायदा, आपको भी फायदा हुआ तो थोड़ा हमको भी फायदा हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग उसको शेयर करते रहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कर दिया। चलिए अब यहां पे आपको क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप। और वो जो रूट लोकस मैंने एंगल जो बताया था, रूट लोकस में याद कीजिए, रूट लोकस में जो एंगल निकालने का तरीका बताया था सारे क्वाड्रेंट का, वहां उसका यहां पे अच्छा यूज होने वाला है, याद रखिएगा। सारे क्वाड्रेंट का कैसे एंगल निकालेंगे उसका यहां पे यूज होने वाला था, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपर, कैसे एंगल को फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पे एंगल प्लॉट भी है, फेस प्लॉट मतलब वही है, एंगल निकालेंगे सबका और उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो आपको उस जो मैं बताया था वहां रूट लोकस में, आपको उसको प्रॉपर यहां पर रिवाइज करके आइए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो एंगल ही निकाल पाएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पे, चलिए यहां पे देखते हैं हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें पहला सिंपल एग्जांपल कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग, सिंपल वेरी सिंपल एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, अगर 1/s इसका आपको ड्रॉ करना है, GH(s) जो दिया हुआ है आपको, GH(s) इक्वल टू 1/s दिया हुआ है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, टाइप 1 सिस्टम है और ऑर्डर भी 1 सिस्टम है। कैसा सिस्टम है आपका, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 एंड ऑर्डर भी क्या है इसका, ऑर्डर इज ऑल्सो 1। इसका आपको क्या करना है, पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, पोलर प्लॉट इसका ड्रॉ करना है आपको। कैसे ड्रॉ करेंगे आप बताइए, इसका आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना, टाइप 1 सिस्टम एंड ऑर्डर 1 सिस्टम। तो पहला स्टेप होगा, देखिए प्रॉपर सारे जगह पे यही स्टेप्स फॉलो करना है, हर जगह पे स्टेप्स को यही फॉलो करना है, इसलिए स्टेप्स को देखिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे। देखिए स्टेप 1 में क्या करना है अपने को, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए। क्या बोले हम, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, कर दिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा देखिए, GH ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट क्या हो जाएगा 1/j ओमेगा होगा। रिप्लेस कर दिए, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और जो बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं लोग ना, वो लोग को पता नहीं क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। जो लोग आते हैं 2 मिनट देखते हैं फिर चले जाते हैं, तो पता नहीं वो लोग को क्या होगा, समझ आ रहा है ना। सीखना है तो प्रॉपर सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका बोले तो मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, मैग्नीट्यूड चाहिए इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, GH ऑफ जे ओमेगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा, ये है आपका। तो क्या होता है, ये 1 प्लस इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, 1 प्लस जे 0 होता है ना। उसी तरह इसका अगर क्या होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है तो क्या होगा 0 प्लस जे ओमेगा, होगा कि नहीं। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। क्या बोले हम, इसका ये अभी इसको मैग्नीट्यूड हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है।